News Headquarters. Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। बड़ी समात आज, फैसला कौन करेगा? राना सना की धमकी और इदारों के खिलाफ बयानिया। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा अहम मुकदमे की समाअत। अदालती कॉज लिस्ट के मुताबिक नैब कानून में तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई की नैब कानून में हालिया तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर खुसूसी बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच दिन 12:30 बजे इमरान खान की दरखास्त पर समाअत करेगा। इमरान खान कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाना था। 1100 अरब रुपए जो इन्होंने चोरी किए हैं, उस चोरी को छुपाना था। कि जो लोग इस मुल्क के एलीट हैं, अशराफिया हैं, कितने लोग हैं जो पैसे वाले, जिन्होंने बाहर फ्लैट नहीं लिए हुए, लंदन में फ्लैट लिए हुए, मुल्क से बाहर पैसा रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए रखा हुआ है कि बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में। पैसे हमने अपने बाहर रखे होते हैं, जायदादें हमारी बाहर हैं, हम ईदें बाहर गुजार रहे हैं, अपनी छुट्टियां, इलाज सब कुछ बाहर कर रहे हैं, शॉपिंग बाहर है। कि क्यों आना चाहते हैं? और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया, जो इंशाल्लाह मैं कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ कि 1100 अरब रुपए के, जब आप उसको एग्जामिन करें, 1100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वीडियो खिताब में कहा कि कौम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, सियासी और मुआशी बहरान का वाहिद हल फौरी आम इंतखाबात हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकते। उसने हर बार हमें डसा है, जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा मईशत ऊपर नहीं जाएगी। मौजूदा सेटअप चलता रहा तो ऐसा ना हो कि मामलात हाथ से निकल जाएं। इमरान खान का कहना था कि एक डायरी पकड़कर वज़ीर आज़म हाउस से निकला तो मुखालफिन ने कहा कि मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, सारी दुनिया बुरा भला कहेगी। उन्होंने लोगों को भेड़ बकरियाँ समझा। अब अवाम ने खौफ का बुत तोड़ दिया। शऊर का जो जन बोतल से निकल चुका, अब बंद नहीं किया जा सकता। मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। कोई गलत फहमी ना रहे। शाइन वक्त अवाम ने ये पूछना शुरू किया, अंग्रेज की गुलामी से निकल के किसी और की गुलामी के लिए तैयार नहीं। जब हम कौम बन जाएंगे, ये जितने भी हमारे मसले, ये सारे हल होना शुरू हो जाए। हमारी हुकूमत आने जा रहे थे वो लोग जो रोक सकते थे इसके, माइशत ही संभाली जाएगी। आज ब्लूमबर्ग उस इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक आज पाकिस्तान 4थे नंबर पे अब जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी। एक ही रास्ता है अब साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं। और साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। तो मेहरबानी करके आपको रिजाइन करना चाहिए। हमें कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की, उसके बावजूद जीते हैं। कि मेरी कौम आज कौम बनने जा रही है। लोग जाग चुके हैं, शऊर आ गया, बेदारी है लोगों के अंदर। अब आप जो मर्जी कर लें। ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको वापस नहीं अब डाल सकते। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके, और वो मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई इसके अगेंस्ट। मैं फिर सलाम करता हूँ वो मीडिया जो उसके बावजूद खड़ा राय हक पे, सच पे। ये क्यों आना चाहते हैं? और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया, जो इंशाल्लाह मैं कल असेंबली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त, नून लीग भौखला गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज इलाही के पास 188 वोट हैं, हमारे 5 वोट कम है। 22 जुलाई को 5 अरकान ना पहुँच सके तो परवेज इलाही वज़ारत आला ढूंढते रह जाएंगे। जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हाथों पर सवाल का जवाब देने से वज़ीर दाखिला ने गुरेज किया।
परवेज इलाही के पास या PTI के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 है, फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज इलाही साहब वजारत आला जो है उसको ढूंढता है। नून लीग में फिर इदारों के खिलाफ बयानिया सर उठाने लगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि लोग सवाल करते हैं इदारों की गलतियों का मलबा हम क्यों उठाएं। इमरान खान कहते हैं कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। अवाम सवाल करते हैं कि हमने हुकूमत में आकर उन पर बात क्यों नहीं की। कल हुकूमत हार गई। ज़िम्न इलेक्शन में अवाम के फैसले पर खुशी का इजहार। कहा जिंदा कौमें ऐसे ही फैसला करती हैं, पसंद या नापसंद की बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे। था हमने लोगों के दुखों का क्या दावा किया। लोग सवाल कर रहे थे गली कूचों में कि भाई 3 माह की आपकी हुकूमत है, जो इमरान खान कह रहा है बंद कमरों में जजेस और जर्नल फैसले करते हैं। हमने शिकस्त तस्लीम की है। अदारों से जो गलतियां होती हैं, अदारों में बैठे लोगों से गलतियां होती हैं, उनका मदावा करना जरूरी है। वो मलबा उठा के हम नहीं इलेक्शन की तरफ जा सकते और ना हम जाएंगे। हम जो कुछ हकायक हैं, जो बात में कह रहा हूं, वो हमें सारी की सारी कौम के सामने रखनी पड़ेगी। आगे देखिए, खिलाड़ी तैयारी पकड़े हैं। और सोने पर महंगाई के साए। क्या राना सनाउल्लाह PTI उम्मीदवारों को अगवा करने की धमकी लगा रहे हैं? बदतरीन शिकस्त के बाद राना सनाउल्लाह की दिमागी हालत पर रहम आता है। PTI रहनुमा फरूख हबीब का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द अमल। कहा तहरीक इंसाफ की अक्सरियत वाज़ेह है, हमजा शहबाज को फौरी तौर पर खुद साइड पर हो जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने नून लीग को वजीर ख्वार करने का मंसूबा बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, 22 जुलाई को इलेक्शन होना है। इसके बाद जो है राना सना की दिमागी हालत के ऊपर रहम आने लग गया है। इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मामला है कि हमारी अक्सियत पूरी है, ये किसी को भी गायब नहीं कर सकेंगे और ना आप कोई गायब होने की कोशिश करेगा। जो पहले लोटे बने, उन लोटों का जो हशर हुआ है वो आपके सामने सी जल गई, बल नहीं गया। मामला यह है कि राना सना ने पक्का प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हर मौके पे नून लीग को दिलो खबार करवाना है। इनको अब फौरी तौर के ऊपर घर जाना चाहिए। हमजा को तो फौरी तौर के ऊपर खुद साइड पे हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है, कामान बड़े वाज़ेह हैं। 22 जुलाई को जो है वो इलेक्शन होना है। 22 जुलाई को पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी करने का कह दिया। शेख रशीद ने कहा कि खेल ख़त्म, पैसा हजम। शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़कर भाग सकते हैं। इमरान खान सबको घर भेज कर ही जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग दफन कर दी। मौलाना फजलुर रहमान आकर नून लीग के कुल पढ़ाएं। साबिक वज़ीर दाखिला ने हमजा को भी निशाने पर लिया। कहा लाहौर में इन्हें सियासी तौर पर ज़िबा किया गया है। यही फैसला हुआ है कि पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे 22 तारीख को और मरकजी कौमी असम्बली की इलेक्शन की तैयारी करेंगे। ख़त्म, केस ख़त्म, पैसा हजम। नून लीग दफन कर दिया। आसिफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए। कल कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को इलेक्शन का ऐलान किया जाए। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दी है। 2 वोटों की इनकी अक्सरियत है, सिर्फ 2 वोटों की। शहबाज शरीफ साहब अभी तो आप भाग सकते हैं, असम्बली तोड़ के सियासी तौर पर लाहौर में ज़बह कर दिया गया इनको। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और PDM के कायदीन का अहम इजलास आज होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास के दौरान ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी शिकस्त और आइंदा का क्या लाहेअमल अपनाया जाए, इस पर गौर किया जाएगा। मरियम औरंगजेब के बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों और PDM कायदीन को दावत दी है। इजलास में मुल्की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें और PDM के कायदीन इजलास में अपने आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत करेंगे।
पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर नून लीग की बैठक। शहबाज शरीफ हम ख्याल रहनुमाओं ने फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी। बोल न्यूज़ ने इजलास की अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। चंद रहनुमाओं ने फौरी आम इंतखाबात की राय दी। सराय का कहना है कि इजलास में अक्सरियत शहबाज शरीफ के हम ख्याल रहनुमा शरीक थे। इजलास में राना सनाउल्लाह ने तज्जियाती रिपोर्ट पेश की। मुनर्रफीन को अवाम ने कबूल नहीं किया और पार्टी अहदेदारों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पेट्रोलियम मसवात और बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई की बढ़ती शरह को भी ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजह करार दिया गया। सख्त मुआशी फैसले भी इलेक्शन में नाकामी की वजह बने। इजलास में मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी से हुकूमती कैंप्स में हलचल मच गई है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान में टेलीफोनिक राबिता हुआ। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायज़ा लिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी के बाद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान में टेलीफोनिक राबिता हुआ। पंजाब के इंतखाबात में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायज़ा लिया गया। पंजाब और मरकज़ में हिकमत अमली पर भी बात की गई। तीनों ने शिकस्त की वजह मुश्किल फैसलों को करार देते हुए कहा, अवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया है। नवाज शरीफ बोले, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक़ में नहीं था। रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया, इलेक्शन समेत जो भी फैसला होगा इत्तिहादियों की मुशावरत से ही होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इजलास के हवाले से शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। यही पार्लियामेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेगी। मजीद बताया कि CEC ने इत्तेहादी जमात के साथ खड़े होने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत आज लाहौर में इत्तेहादियों के साथ इजलास में शिरकत करेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी रहेगी। पीपुल्स पार्टी इस करंट सिचुएशन में जितने भी अलाइज हैं उनके साथ खड़ी रहेगी। लाहौर में एक अहम इजलास इत्तेहादी जमातों का मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप शिरकत करेगी। पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी और इसी पार्लियामेंट से मजीद जो भी आईनी बेहतरी के लिए और इलेक्शन के रिफॉर्म्स के लिए जो तरामीम होनी है वो यही पार्लियामेंट करेगी। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार फतह। लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, मानसहरा, सियालकोट समेत मुतअद्दिद इलाकों में भरपूर जश्न मनाया गया। PTI टाइगर्स और खवातीन कारकुनान की जीत की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े, नोट निछावर किए गए। नथिया गली में ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर केक काटा गया। पंजाब का ज़िमनी दंगल, तहरीक इंसाफ ने मैदान मार दिया। 15 नशिस्तों पर कामयाबी पर कारकुनान पर जोश, शहर शहर जश्न, खिलाड़ी खुशी से निहाल। लाहौर में PTI के वर्कर्स का जश्न, कारकुनान के भंगड़े, जोश खरोश दीत नहीं रहा। सरगोदा में PTI टाइगर्स और खवातीन कारकुनान का जीत की खुशी में ढोल की थाप पर रक्स, नोट भी निछावर किए। हाफिजाबाद का फवाना चौक जश्न चौक में तब्दील हो गया। बस आप ये मत पूछें, खुशी की कोई इंतहा नहीं है और जितनी भी हम मिठाइयाँ बांटे कम हैं और ये फतह इमरान खान की है, अवाम की है, पाकिस्तान की है। सियालकोट पेरिस रोड पर उस्मान डार की क़यादत में PTI की फतह का जश्न मनाया गया। मानसेरा में तारीखी कामयाबी पर रैली निकाली गई। एबटाबाद में नथिया गली में जश्न का समा रहा। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की तारीखी फतह। लाहौर से लंदन तक जश्न किया गया। PTI कारकुनान नवाज शरीफ के घर भी पहुंच गए। एवन फील्ड के बाहर शदीद नारे लगाए, जीत का भरपूर जश्न मनाया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कप्तान को मुबारकबाद दी, कहा कि इमरान खान का बयानिया जीत गया। अवाम ने साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। हकीकी आज़ादी की तरफ ये पहला कदम है। मैं समझता हूँ कि ये खान साहब के बयानिया की जीत है। मैं समझता हूँ कि ये जो खान साहब ने जलसे किए, अवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा कर दी है। इमरान खान ने एक ही बॉल पर 11 पार्टियों को आउट किया है। 90 लाख पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मुबारक हो। जिस तरह हमारे बाबा कौम ने पाकिस्तान दिया था, आज इमरान खान ने हमें एक कौम दे दिया है। PTI इमरान खान एक ईमानदार बंदा है, इसलिए हम सब बार्सिलोना में खुश हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट हासिल होना चाहिए और कल के इलेक्शंस के बाद नजर आ रहा है कि पाकिस्तान सही सिमत में गामजन है। तहरीक इंसाफ अपना जारहाना बयानिया जारी रखेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी इजलास में अहम फैसला।
कप्तान का ऐलान, खिलाड़ियों को नए महाज के लिए तैयार करने का हुक्म। पीटीआई के जारी करदा एलामिये के मुताबिक कोर कमेटी ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के फैसले की तौसीक कर दी है। पीटीआई और काफ लीग ने अपने MPs को बैरून मुल्क ना जाने की हिदायत कर दी है। तमाम MPs को 21 जुलाई तक लाहौर पहुँचने का हुक्म दिया गया है। तारीखी फतह पर इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद दी, कहा कौम जाग उठी है, कौम ने चोरों और लोटों को मुस्तरद कर दिया। इजलास में कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को भी शाबाश दी, अपनी अहलिया के हाथों से बना हुआ जर्दा भी खिलाया। इमरान खान ने कहा कि ये खास तौर पर कामयाबी पर आप सब के लिए बनवाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।